नमस्कार। आज भारतीय हॉकी के लिए बड़ा दिन है। 16 साल के बाद भारत ने एशियन गेम्स में हॉकी का गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को धराशायी करके रख दिया और एक बार फिर बताया कि एशिया में भारत हॉकी की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर भारतीय हॉकी किस दिशा में जा रही है। ओलंपिक का टिकट पक्का हो चुका है, क्या अब वो मिशन भारत के नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने भारतीय खेल को बहुत करीब से देखा है। हरपाल सिंह बेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। पदमपति शर्मा जी, हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम जगह से बड़े खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हॉकी के पूर्व कप्तान राजपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, असलम शेर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, चक दे इंडिया की एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद इमरानुल हक लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जीत का नजारा देख लेते हैं, वो पेनल्टी का नजारा देख लेते हैं, पेनल्टी शूटआउट का नजारा देखते हैं जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और एशियन गेम्स में हॉकी का गोल्ड मेडल हासिल किया 16 सालों के बाद। भारत पाकिस्तान आमने सामने हो और मैच पेनल्टी पर जाए तो किसी भी खेल में इससे बेहतर पल नहीं हो सकता, और जीत अगर भारत को मिले तो भारतीय फैंस के लिए इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने पहला गोल किया तो भारत बैकफुट पर था, लेकिन इसके बाद भारत ने वापसी करते हुए मैच को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, जिसके बाद शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच पेनल्टी शूटआउट का रोमांच, जहां नए नियमों के साथ दोनों टीमों पर गोल्ड मेडल जीतने की चुनौती थी। भारत ने किया पहला गोल। स्कोर भारत 1-0 से आगे। पाकिस्तान ने मौका गंवाया। भारत ने किया दूसरा गोल। पाकिस्तान ने किया गोल। भारत ने मौका चूका। Manpreet goes round the goalkeeper. And that's not going to count. पाकिस्तान ने मौका गंवाया। Oh, goalkeeper saved it. भारत ने किया गोल। This would put real pressure on it. Birendra. Round the goalkeeper and cool as you like walks it in. पाकिस्तान ने किया गोल। Oh, he will score. Very well done under pressure. भारत ने किया गोल। Dravinda round the goalkeeper and he scores! And India have won the gold medal. इसके साथ ही भारत का 16 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया और भारत ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। 16 साल का इंतजार। 1998 बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में भारत ने धनराज पिल्ले की कप्तानी में, और उसके बाद अब सरदार सिंह की कप्तानी में 2014 इंचियोन में गोल्ड मेडल भारत के नाम आया है। लेकिन गोल्ड मेडल आया पेनल्टी शूटआउट से, और वो नजारा हम आपको दिखाते हैं जब भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2 पेनल्टी स्ट्रोक जो थे वो बचाए वहां पे पेनल्टी शूटआउट में, और उसके बाद भारत ने गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से भारत के गोलकीपर श्रीजेश ने वहां पे कमाल का प्रदर्शन किया। The goalkeeper, can he finish? Oh, the goalkeeper has made the save. So Haseem, he's the first player to miss for Pakistan, and India lead 1. You'll hear the roar go up if this one goes in. ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पाकिस्तानी खिलाड़ी ड्रिबलिंग करते हुए भारतीय गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। पेनल्टी शूटआउट का ये नजारा, और आप देखिए इसमें गोलकीपर को भी हॉकी के स्किल्स अच्छे खासे आने चाहिए। नियम में जब से बदलाव हुआ है आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रीजेश ने वहां पे बचाव किया और 16 नंबर की जर्सी।
Good stick work. Oh, हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ है। बेदी जी, आपने बहुत करीब से मैच को देखा, ये जो ड्रिबलिंग हो रही है और उसके साथ श्रीजेश का प्रदर्शन, इसको कुछ समझाएं। देखिए, समझाएं क्या, श्रीजेश इसका बेस्ट गोलकीपर है एशिया। और आपको लगा ये डिफरेंस भी? वो इसी ने में डिफरेंस किया। पहले तो ये है कि फाइनल को पेनल्टी शूट आउट में जाना ही नहीं चाहिए था। जिस तरीके की डोमिनेशन थी भारत की, भारत को कम से कम 3-1 से जीतना चाहिए था मैच। तो पहला गोल कंसीड किया, उसके बाद हमने 3 चांस, गोल्डन चांस मिस किए। और अगर आप इस लेवल के मैचेस में चांसेस मिस नहीं कर सकते, मिस किए। भारत की डोमिनेशन पे कोई शक ही नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, जिसको खुशी है, बधाई है, 16 साल का वैसे जीते। दुख इसलिए है कि ये मैच अननेसेसरली पेनल्टी शूट आउट में गया। और जब पेनल्टी शूट आउट में गया, श्रीजेश के बारे में मुझे कोई शक नहीं था। इसने अभी पिछले 3-4 साल से बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई जो क्रंच सिचुएशन वाले मैच थे उसमें श्रीजेश ने निकाला। एक और तस्वीर देखते हैं हरपाल जी, दूसरी तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दूसरा गोल रोका था पाकिस्तान का, और वहां से ऐसा लगा कि इंडिया बस आगे चला गया। ये देखिए, Oh, goalkeeper saved it and saved it well. और यहां पे बिल्कुल मौका ही नहीं था पाकिस्तानी खिलाड़ी के पास, क्योंकि हॉकी स्टिक से काफी दूर बॉल को पहुंचा दिया और फिर आपके पास चांस नहीं है। क्या माइंड को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं? देखिए, माइंड को रीड कर रहे हैं और ये मान के चलें, आपको मैं कि भारत की टीम को काम नहीं आंकता, ये पाकिस्तान की टीम ही नहीं थी। पहले तो देखिए फाइनल में शायद सब लोग बड़े बड़े दुखी हों, इस फाइनल में वो एक्साइटमेंट थी जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की थी, जिसको हमेशा कहते हैं एज ऑफ द सीट। पहला क्वार्टर छोड़ दीजिए, 3 क्वार्टर में पाकिस्तान टीम कहीं नहीं थी। इंडिया आउट प्लेड है, ये नहीं कि मैं भारतीय सबने देखा, और जो जिन देखो हैरान हो गए कि पाकिस्तान टीम में दम ही नहीं था। और इसीलिए ये लग रहा था कि ये आपको जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं जीतते ये मैच तो रियो में जाना शायद थोड़ा मुश्किल, शायद आपके लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन उससे भारत आगे निकला। पदम जी, आपको लगा मैच, हरपाल सिंह बेदी जी कह रहे हैं वो क्रंच सिचुएशन वाला मैच नहीं था, एज ऑफ द सीट वाला मैच नहीं था, यानी रोमांच वाला वो हाई वोल्टेज मैच नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान टीम थोड़ा डाउन थी, थोड़ा नहीं, लेकिन ये इंडिया डोमिनेटेड। लेकिन ये आप मानेंगे कि पाकिस्तान और भारत का मैच दूसरी लफ्जों में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए खेल अलग हो जाता है। वो इंटेंसिटी किसी और मुकाबले में आ ही नहीं सकती, ये सच है। सच्चाई यह है कि भारत पाक का मुकाबला नहीं होता, एक जंग होती है। और हम दोनों देश की जनता है, ये कभी नहीं चाहती कि वो हारें। और पहली बार ये था कि लीग मुकाबलों में हम हार चुके थे, ये सबसे बड़ा प्रेशर था टीम के ऊपर, और ये प्रेशर होने के कारण टीम लड़खड़ाई हुई थी। और यही कारण था कि तीसरे मिनट में वो गोल खा गई। तीसरे मिनट में गोल खाने के बाद और 27वें मिनट में वापसी करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जैसा कि हरपाल ने कहा कि आप ये देखिए कि इतने 3 मौके मिले और पेनल्टी कॉर्नर भी हमने जाया किया इस दौरान में, तो कुल मिलाकर के स्थिति थी कि हमारा एज था। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये मुकाबला यूरोपीय टीम नहीं थी यहां पर, लेकिन ये पाकिस्तान थी, इसका बहुत मायने रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यादगार दिन था रवीश, आज 2 अक्टूबर है, बापू की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, और फिर दुर्गा महाअष्टमी है, और आज महासफाई अभियान चला। तो आज की जीत जो है ये भुलाए नहीं। चलिए, कह सकते हैं कि बर्थडे गिफ्ट हो गया एक तरीके से, जैसा कि पद्मपति शर्मा जी भी कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, राजपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, अभी प्लेयर हैं, और साथ ही साथ शिल्पा शुक्ला जो कि चकदे फिल्म में जिन्होंने शानदार अभिनय किया, इमरानुल हक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी। मैं राजपाल के पास जाना चाहूंगा। राजपाल, भारत पाकिस्तान के बड़े मैच आपकी कप्तानी में खेले, जीते। आज जब मैच शुरू हो रहा था और भारत 0-1 से पीछे चल रहा था, आपको क्या लग रहा था? क्योंकि मैच हार गए थे हम लीग मुकाबलों में उनसे, आपको लग रहा था कि कहीं इंटेंसिटी वाले मैच में भारत पिछड़ ना जाए, लीग मैच में जो हारे उसका दबाव क्या भारतीय टीम के ऊपर हावी है? आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, जिस तरीके से भारत ने शुरुआत की तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम हैवी थी पहले 5-7 मिनट में, लेकिन उसके बाद की बात की जाए तो सारा मैच ही इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया। और स्पेशली अगर मैं कहूंगा कि जब गोल हमने मिला था उसके बाद भी हमें चांसेस मिले, उससे पहले भी मिले जी। अगर वो हम अवेल कर लेते तो हो सकता था कि हम जो मैच था वो टाई ब्रेक पर नहीं जाता और पहले जीत जाते। यानी आप भी मान रहे हैं कि जैसा कि हरपाल जी भी कह रहे थे कि मैच भारत को पहले ही जीत लेना चाहिए था और मार्जिन होना चाहिए था कम से कम 3-1 या 4-1। नहीं, मार्जिन और इसकी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि हमें गोल्ड मिला है, किस तरीके से मिला है ये नहीं देखना चाहिए। और उससे पहले कि मैचेस की बात की जाए तो लीग मैचेस में हम हार चुके थे, और अगर ये मैच टाई ब्रेकर पे भी चला गया तो कोई
इतने हमें नहीं होना चाहिए कि हमने पहले जीत जाना चाहिए था। चलिए, शानदार प्रदर्शन है अगर हमें गोल्ड मिल गया तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, गोल्ड मिला है, सबको खुशी है। और शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो चक दे फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था। शिल्पा के पास हम चलते हैं। शिल्पा, जब हॉकी की खबर आती है, भारत हॉकी में जीतता है, एक दिल से जुड़ा हुआ खेल जो कि हमारी संस्कृति से भी घुला मिला है, कैसा आपको महसूस होता है उस वक्त? वही चक दे के दिन याद आते हैं, फिर से मन करता है हॉकी पकड़ लें? हाँ, हॉकी कभी छूटती नहीं है हमसे। आई थिंक हमारा कुछ बहुत ही डीप रूटेड कर्मा है हॉकी के साथ। और आज आपके चैनल के जरिए ही एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने काम पे थी और मुझे पता चला कि हम गोल्ड जीत गए हैं। आई थिंक मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि एक शॉशैंक रिडेम्पशन एक फिल्म है, उसमें एक लाइन है कि होप इज अ गुड थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। और आई थिंक 16 साल बाद ये उपलब्धि, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे कोच कौशिक का, टेरी कोच, सरदारा और पूरी टीम। मैं मैच फॉलो नहीं कर पाई इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, पर हमने बहुत पैशन से वो फिल्म बनाई थी और मैं मानती हूँ कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे ओलंपिक्स में हम बहुत अच्छा खेल खेलें और जीतते ही रहें। और उम्मीद करती हूँ कि जो दौर हमने ध्यानचंद के समय देखा था वो हिंदुस्तान दोबारा देखे। चलिए शिल्पा, और खास बात ये, चक दे मूवी में भी जब हम फाइनल में जाते हैं तो वहां गोलकीपर, जो कि कैप्टन होता है मैच का, कैप्टन होती है मैच की, वो मैच जिता के देती है। और यहां भी कुछ फाइनल मुकाबले में ऐसा ही हुआ कि सुरेश ने वहां पे 2 पेनल्टी शूटआउट बचाए और उसके बाद भारत ने फाइनल जीता। हम बात करेंगे अपने और भी मेहमानों के साथ, लेकिन एक बार पूरा मैच देख लेते हैं। आखिर पूरे मैच में हुआ क्या, कैसे बराबरी पर मैच किया और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। देखिए इस जश्न को, देखिए इस खुशी को। किस तरह मैदान पर भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी तिरंगे के साथ झूम रहे हैं। वहीं हॉकी से निराश फैंस को इस पल का न जाने कितने दिनों से इंतजार था। ये जीत इसलिए खास है कि हमने 16 सालों बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जीत इसलिए अहम है क्योंकि हमने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। और इस जीत के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें सीधे रियो ओलंपिक का टिकट भी मिल गया है। भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-2 से मात दी और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इससे पहले भारत ने 1998 में बैंकॉक एशियाड में गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि इस मेगा मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान के दबदबे के साथ हुई और चौथे मिनट में पाकिस्तान के रिजवान मोहम्मद ने गोल दाग दिया। भारत को इसके कुछ देर बाद चांस मिला, लेकिन वो उसे गोल में नहीं बदल सका और पहला हाफ 1-0 से पाकिस्तान के पक्ष में रहा। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों ने आक्रामक हॉकी का मुजाहिरा पेश किया, लेकिन दूसरे हाफ के आखिरी 2 मिनटों में कोथाजीत सिंह ने गोल करके भारत को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद तीसरे और चौथे हाफ में भी भारत के पास कई मौके आए, लेकिन गोल नहीं हो सका और मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंच गया, जहां गोलकीपर श्रीजेश के करिश्माई खेल की बदौलत भारत को 16 साल बाद एशियाड का गोल्ड मेडल मिल गया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो ये थी उस पूरे मैच की कहानी जहां भारत का दबदबा रहा। पेनल्टी शूटआउट में हालांकि मैच गया, लेकिन भारत ने वहां 4-2 से पाकिस्तान को हराया, लीग मैच में मिली हार का बदला लिया और सबसे बड़ी बात ये, गोल्ड मेडल हासिल किया, ओलंपिक का टिकट भी कटवा लिया। इमरानुल हक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, लखनऊ से, उनके पास हम चलते हैं। क्या लगता है आपको, टीम जेल हो रही है? अच्छा, जिस तरीके से कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल हासिल किया, यहां गोल्ड मेडल हासिल किया, ये वो बंच है जिसको हम 2016 ओलंपिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल बूस्टर है ये हमारे लिए। इसको जीतने के लिए हम लोगों ने जो कोशिश की थी, जो टारगेट थी हमारे लिए, वो टारगेट अचीव करी है टीम ने हमारी। और आज का दिन निहायत ही ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए। 2 अक्टूबर का दिन कितनी अच्छी, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस जी, अष्टमी का दिन, और उसी दिन हमको गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जो दिलाया, निहायत खुशी का दिन हम लोगों के लिए, हॉकी वालों के लिए, पूरे भारत जनता के लिए आज बेहद खुशी का दिन बना दिया हमारे लिए। जो छुट्टी में हम लोग बैठ के इस मैच को देखने के लिए पूरी तैयारी से बैठे हुए थे, पूरे प्रदेश में एकदम खुशी का उल्लास हो गया सारे खिलाड़ियों में
कि हम लोगों को आगे ओलंपिक का भी टिकट हमें साथ साथ मिल गया। जी हाँ, जिसके कारण अब हम लोगों को आगे ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग का टेंशन नहीं होना है, सिर्फ ओलंपिक को देखना है, हमें ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करना है। चलिए हमारे साथ हमारे जो खिलाड़ियों ने शुरू से पहले मिनट से डोमिनेटिंग हॉकी जो खेली। जी हमारे साथ असलम खान भी जुड़े हुए, हम उनके पास चलते हैं। ये जो नया फॉर्मेट आया है 15-15 मिनट का फॉर्मेट, क्या लग रहा है, क्या इस फॉर्मेट में भी इंडिया, पहले हम कहते थे ना यूरोपियन टर्फ में जब हॉकी गई तो हम पिछड़ गए, क्या इस फॉर्मेट में इंडिया आपको लग रहा है फिट बैठती जा रही है? भारतीय सेना, भारतीय आर्मी हॉकी टीम ये जो 15-15 मिनट का टाइम 4 हाफ आए हैं, इसमें हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम लोगों को पहले इतना टीम को रेस्ट नहीं मिलता था और ये भारत के लिए अच्छा है। लेकिन पहले मैं तो वेलकम करना चाहूंगा इस जीत का। जी मैंने सुबह भी 60-40 चांस दिया था इंडिया को जीतने का, और ये श्रेय जो है इस जीत की मैं देना चाहूंगा पूरी टीम को तो है ही है, लेकिन श्रीजेश ने जो खेल आज दिखाया है और जो सेव किया है, आपको यकीनन बताऊं मैं कि गोल्ड मेडल असलियत में श्रीजेश के नाम लिखना चाहिए। जी हाँ असलम जी, यहाँ पे 2 गोल इस मैच में हुए थे पेनल्टी शूटआउट से पहले। एक भारत ने किया था, एक पाकिस्तान ने किया था। पहला गोल किया था पाकिस्तान ने, वो गोल हम जरूर देख लेते हैं। ये हुआ था 4 और 5वें मिनट के बीच में। ग्राउंड में जैसा हुआ था कहीं वो ना हो जाए, वो भी आशंका वहां पे हो रही थी। हरपाल जी आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस गोल में? काफी यहाँ पे खींच के अनएक्सपेक्टेड गोल था इसमें, जैसे ये गोल हुआ उससे जो हमने बराबरी की, दोनों अनएक्सपेक्टेड गोल थे। इसमें दोनों गोलकीपर या डिफेंस जो अनअवेयर पकड़े गए थे जी। और जब हमें ये उसके बाद जो ये शूट आउट हुआ उसमें सब लोगों को, मतलब जिन्होंने हॉकी फॉलो की है उनको ये पता था कि भारत का दबदबा रहेगा। कि जिस मैच में हमने, एक तो फैक्ट ये है बड़ा रेयर होता है कि इतना आउट प्ले करें, और दूसरा ये भी है हमने फाइनल जरूर जीता है। इसमें भागीदार इतना निराशाजनक फाइनल कभी नहीं हुआ कि 2 इतनी हाई वोल्टेज टीमें खेलें, जीते हम। और मेरा ये मानना है कि भारत की टीम को अब इससे सबक सीखना पड़ेगा कि चांस नहीं मिस कर सकते। यहां पर तो आपने मिस कर दिए, ओलंपिक्स में ऐसे चांस नहीं मिस कर सकते आप। ये जो टीम बन रही है अभी, ये यूरोपियन हॉकी के लिहाज से या ऑस्ट्रेलियन हॉकी के लिहाज से वो उसमें उसको छोड़िए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हुई सब है कि अब भारत को 1.5 साल है सिर्फ कंसंट्रेट करना, प्रिपेयर करने के लिए। अब वो टेंशन नहीं है क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और ओवरऑल जो है भारत की प्रदर्शन जो है, जैसे आपने सही कहा, कॉमनवेल्थ से इधर आके अच्छा प्रदर्शन रहा। इस मैच को छोड़िए, मैच जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, फॉरेन कोचेस कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें प्लेयरों ने अच्छा किया। जैसे मोहम्मद असलम कह रहे थे, इस मैच में आपको एक ना कोई हीरो तो देना पड़ेगा। मैच का हीरो विदाउट डाउट श्रीजेश था। चलिए ये हमने दिखाया पाकिस्तान का गोल, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने इसको गोल किया था और उसके बाद भारत 0-1 से पिछड़ गया था। ये 5वें मिनट का गोल था, लेकिन 28वें मिनट में भारत ने कम बैक किया। सेकेंड हाफ का वो मौका था जब भारत ने गोल किया और कोथाजीत सिंह ने गोल किया। और आप देखें किस तरीके से ये गोल हुआ और इसी के साथ 1-1 की बराबरी भी हुई। पदम जी, जो गोल हुआ 1-1 की बराबरी वहां पे लाई। हालांकि गोल शॉट इतना तेज आया था कि स्टिक पे लगा कोथाजीत सिंह की और वो गोल हुआ, लेकिन वो जो फील्ड मार्किंग वहां पे की थी भारत ने, वो जबरदस्ती, वाकई में इसलिए जबरदस्ती की। आप पिछड़ के आपने बराबरी हासिल की, ये बड़ा मायने रखता है। इस तरह के क्रंच मुकाबले जब होते हैं तो ये स्थिति आती है। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, क्या अजीब संयोग है, हरपाल भी हमारी बात को तस्दीक करेंगे। मुझे याद है 1982 का वो फाइनल जिसमें कि हम 7-1 से हारे थे, या शायद 8-1 से हारे थे, 7-1 से। और जिस समय निकले थे बाहर, उस समय लोगों ने कहा था नेगी को, ओ देखिए कि इंडिया की जर्सी में पाकिस्तान के लिए खेला। उसी शख्स ने 1998 में एज ए गोलकीपर कोच के रूप में हिंदुस्तान को जितवाया, इसलिए कि सुबैया ने उस समय भी पेनाल्टी स्ट्रोक बचाए थे। बस पदम जी, आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। हमारे पास तो शिल्पा जुड़ी हुई है जो कि चकदे में थी। मीर रंजन नेगी की जीवनी पे आधारित वो फिल्म थी जिस आप फाइनल का जिक्र कर रहे थे, भारत पाकिस्तान एशियन गेम्स, भारत जब वहां पे हारा था। शिल्पा, आप बीच बीच में मैच को फॉलो करती रहती हैं और आपको क्या लग रहा है, इस टीम में आपको वो दम नजर आ रहा है जिस तरीके का प्रदर्शन ये टीम कर रही है कि चकदे वाली जो चीज है वो हमें मिलने वाली है? एशियन गेम्स में तो मिल गई है, ओलंपिक में भी इस बार हम आगे जाएंगे। बिल्कुल, और ये हमारी चीज है, हमारी बपौती है, ये जाएगी कहां, देर सवेर हमारे पास ही आनी है, मुझे ऐसा लगता है। और आई थिंक जिस तरीके से अब कोचिंग चल रही है और जिस तरीके का फॉर्म है, स्पिरिट है, और आई एम श्योर ये इतना बड़ा बूस्ट है हमारी पूरी टीम को और पूरे देश को इनफैक्ट,
कि आई थिंक आप समय आ गया है कि हम ओलंपिक्स में भी वापस से वो सब कर सके जिस पैशन के साथ हमने वो फिल्म बनाई थी। और ठीक है, कभी कभी चीजें देर से आती हैं, पर आई थिंक समय लगता है अच्छी चीजों को होने के लिए, इतना ही कह सकती हूँ। जी, और हाँ, बहुत अच्छी स्पिरिट है आई थिंक टीम की, और कोच इतने इम्पोर्टेंट है। शिल्पा, चेंज दिख रहा है वो। जी हाँ, बिल्कुल चेंज दिख रहा है, उम्मीद दिख रही है। राजपाल, 2008 का कभी कभी वो मौका याद आता है हम लोगों को कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ओलंपिक में, और बहुत ज्यादा गम हुआ था। 2012 में फिर लंदन में गए, वो वहां पे बहुत पिछड़ गए हम। यहां से क्या उम्मीद आपको बन रही है इस हॉकी टीम को देखते हुए, इस कोचिंग स्टाफ को देखते हुए? नहीं, वही मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर 2008 में हम क्वालिफाई नहीं हुए, 2012 में हम 12वें नंबर पे आए हैं, तो अभी हमें इतनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें अभी जीत के लिए नहीं सोचना चाहिए कि हम 2016 के ओलंपिक जीतने के लिए जाना है। जी, तो मुझे लगता है कि हमें टॉप 4, टॉप 6 में कहीं ना कहीं टारगेट रखना चाहिए, तो हम, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए, भारत से उम्मीद यही कि एशियन गेम्स में जो धमाल मचाया, आगे भी भारत की जो हॉकी टीम है वो ऐसे ही करिश्मे दिखाएगी। इस प्रदर्शन को जारी रखना है, इस पे ब्रेक नहीं लगाना है, आगे बढ़ते जाना है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। असलम खान हमारे साथ जुड़े थे मुंबई से, शिल्पा शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और इमरानुल हक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से। राजपाल सिंह, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ दो बड़े हैवीवेट खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, हरपाल सिंह बेदी जी, पदमपति शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चक दे के नारे के साथ यहां पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।